हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है जिसमें आज हम देखेंगे क्लास 9th का सिलेबस जो हम 2025 और 26 में जो भी परीक्षाएं होंगी क्लास 9th के लिए उसके लिए मैथ देखेंगे, पढ़ेंगे पूरे ईयर अच्छी तरह से। आज हम पहले सिलेबस देख लेते हैं। आज मेरा 9th का फर्स्ट वीडियो जिसमें हम सिलेबस देखेंगे इसका। इस सिलेबस देखेंगे क्लास 9th मैथ्स का। इसमें फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक इस वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। एनसीईआरटी किताब यह है, इसी से हमको पढ़ना है। इसमें हम इसका यूज कर रहे हैं सिलेबस देखने के लिए क्या क्या पढ़ना है। इस पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। पहला चैप्टर क्या है? संख्या पद्धति। पहला चैप्टर संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में क्या क्या पढ़ना है वो पहले देख लेते हैं। इसमें पढ़ना है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है ये सब के बारे में देखेंगे। वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार पढ़ेंगे। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण पढ़ेंगे और वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया पढ़ेंगे और वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम पढ़ेंगे। यह फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ना है। दूसरा है बहुपद। बहुपद में हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। बहुपद में हमको पढ़ना एक चर वाले बहुपद, बहुपद के शून्यक, शेषफल प्रमेय, बहुपद के गुणन खंड, खंडन, बीजीय सर्व समीका। ये दूसरा चैप्टर में देखेंगे। तीसरा चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। वो भी देख लेते हैं निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तीसरा है निर्देशांक ज्यामिति। तीसरा चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें पढ़ना है कार्तीय पद्धति। तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि उसके निर्देशांक दिए हो, यह पढ़ना है। ये भी दो ही टॉपिक है इस तीसरे चैप्टर में, ये पढ़ना है। और चौथा चैप्टर में क्या पढ़ना है? चौथा चैप्टर इस है जिसका नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले, चर नहीं होगा, दो चरों वाले रेखीय समीकरण। इसमें क्या क्या पढ़ना है? रेखीय समीकरण का हल पढ़ेंगे और दो चर वाले रेखिक समीकरण के आलेख पढ़ेंगे और x अक्ष y अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण देखेंगे। ये पढ़ना है चौथा चैप्टर में। पांचवा चैप्टर भी देख लेते हैं। पांचवा चैप्टर क्या है? पांचवा चैप्टर है यूक्लिड। पांचवा है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय देखेंगे जिसमें है दो टॉपिक इसमें है, जिसमें यूक्लिड की परिभाषा देखेंगे और अभिगृहित और अभिधारणाएं देखेंगे और यूक्लिड की पंचमी अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण देखेंगे। ये पांचवा चैप्टर था। छठवां चैप्टर देख लेते हैं। छठवां चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? छठवां चैप्टर है रेखाएं और कोण। छठवां है रेखाएं
एवं कोण। रेखाएं और कोण में क्या एवं नहीं है, एवं भी कोई बात नहीं है और नहीं लिखते हैं। इसमें रेखाएं और कोण में क्या क्या पढ़ना है? आधारभूत पद और परिभाषा, प्रतिच्छेदित रेखा तथा अप्रतिच्छेदित रेखा पढ़नी है। और तीसरा क्या पढ़ना है? कोण के युग्म पढ़ना है। चौथा समांतर रेखाओं और त्रियक रेखा पढ़नी है। और एक ही रेखा के समांतर रेखा पढ़नी है और त्रिभुज के कोण और युग्म पढ़नी है। अगर आप त्रिभुज के बेसिक आपको पता होगा तो ये पढ़ने में आसान होगा। अगर 8 क्लास में अच्छी तरह से त्रिभुज अगर पढ़े होंगे तो इसको पढ़ने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं आएगा, इस चैप्टर को पढ़ने में बेसिक सी रेखाओं के बारे में अगर पढ़े होंगे तो। अगला चैप्टर है त्रिभुज। त्रिभुज में भी सेम यही बात है कि मतलब अगर 8 में अगर अच्छी तरह से अगर पढ़े रहेंगे तो ये सब चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो 7वां चैप्टर देख लेते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज में क्या क्या पढ़ना है? त्रिभुज की सर्वांग समता, त्रिभुज के सर्वांग समता के लिए कसौटी, और एक त्रिभुज के कुछ गुण पढ़ने हैं। त्रिभुजों के गुण भी पढ़ेंगे। और अगला टॉपिक क्या है? त्रिभुजों के सर्वांगसम के लिए कुछ और कसौटियां देखेंगे और एक त्रिभुज से असमीकाएं यहाँ पर हम देखेंगे। ये 7वां चैप्टर था। और 8वां चैप्टर में भी देख लेते हैं। 8वां चैप्टर क्या है? चतुर्भुज है। चतुर्भुज भी अगर आप 8 में अच्छे से पढ़े रहेंगे तो ये भी चैप्टर समझ में आएगा। ये सब चैप्टर आसान है अगर कहें तो। अगर आप 8 में अगर पढ़े होंगे तो इस चैप्टर एकदम सिंपल सी आपको समझ में आती जाएंगी। 8वां देख लेते हैं, चतुर्भुज। 8वां है चतुर्भुज। चतुर्भुज में क्या पढ़ना है यह देख लेते हैं। चतुर्भुज में हमको पढ़ना है चतुर्भुज का कोण, योग, गुण, इसमें क्या क्या होता है, कोण कितने कितने के बनते हैं, चारों एंगल, कुल मिलाकर कितना कोण होता है, ये सब बेसिक सी बातें हैं जिसको पता होनी चाहिए आपको ये चैप्टर पढ़ने के लिए। जब पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से इसको हम देखते जाएंगे। अगला चैप्टर है चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं ये सब देखेंगे उसमें। और समांतर चतुर्भुज के गुण पढ़ेंगे और चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए एक अन्य प्रतिबंध देखेंगे। और मध्य बिंदु प्रमेय यहाँ पर हम देखेंगे 8वां चैप्टर में। और आता है अगला 9वां चैप्टर। 9वां चैप्टर क्या है कि समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। यहाँ पर क्षेत्रफल से रिलेटेड हम देखेंगे। 9वां है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। ये 9वां चैप्टर में देखेंगे कि समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। ये सब आपको जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला से ये सब सवाल लगेंगे यहाँ पर, जिसमें पहला क्या पढ़ना है कि एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियां, और एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज देखेंगे, और समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज देखेंगे। ये 9वां चैप्टर था। 10वां चैप्टर आता है वृत्त। वृत्त में हम बेसिक बातें क्या पता होना चाहिए? वृत्त का सर्कुम्फ्रेंस यानी वृत्त का परिधि, क्षेत्रफल, ये सब आपको इस सब की फॉर्मूला पता होना चाहिए क्योंकि ये पिछले क्लासों में सारी दी हैं। रेडियस बराबर डायमीटर बराबर डायमीटर का कितना होता है, डायमीटर का रेडियस कितना होता है,
वहाँ पे ये सब बातें पता होनी चाहिए, तो ये सब चैप्टरें आसान लगेंगी। अगर अगर ये सब बातें नहीं पता है तो थोड़ा तो इसको समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसको हम अच्छे तरह से पढ़ेंगे, जो किताब में दिया रहेगा। जो नहीं भी दिया रहेगा, अगर लगेगा कि ये जरूरी है तो भी हम पढ़ेंगे। आगे देख लेते हैं 10वां, वृत्त और इससे संबंधित पद एक पुनरावलोकन। यह है 10वां चैप्टर में पढ़ेंगे वृत्त के, जिसमें आगे था जीवा द्वारा एक बिंदु पर आपतित अंतरित कोण। जीवा देखेंगे, उसमें जीवा, अगर जीवा देखते हैं तो सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। अगर पूछता है कि सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो वहां सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। आगे क्या है? केंद्र से जीवा पर लंब, केंद्र से जीवा पर लंब देखेंगे। और आगे है 3 बिंदुओं से जाने वाला वृत्त देखेंगे, और समांतर जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां देखेंगे, और एक वृत्त के चाप द्वारा आंतरित आंतरित कोण देखेंगे यहाँ पर। ये था 10वां चैप्टर में। अगला चैप्टर है रचनाएं। अगला चैप्टर क्या है? रचनाएं। 11th है रचनाएं। रचनाओं में हम क्या क्या देखेंगे? यहाँ पर आधारभूत रचनाएं, त्रिभुजों की कुछ रचनाएं देखेंगे, त्रिभुजों की रचनाएं हम देखेंगे। और ये था बस, इसमें ज्यादा नहीं है। तो आगे आगे है 12th चैप्टर, जिसमें हम हीरोन्स का सूत्र पढ़ेंगे। इसमें 12th चैप्टर हम देख लेते हैं। हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या होता है, ये सब देखेंगे, जिसमें त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालता है हीरोन्स सूत्र का यूज करके। जिसमें चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन्स का अनुप्रयोग यहाँ पर हम देखेंगे। ये बस एक ही टॉपिक है, 2 टॉपिक है। आगे आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये है 13 चैप्टर। 13 क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे, जिसमें हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है, आयतन आता है पूछता है, या फिर शंकु का पूछता है। ये सब चीजों का हम देखेंगे। घन घनाभ का पूछता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस सब पढ़ेंगे। आगे आता है, इसमें हम क्या क्या पढ़ना है? घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना है। एक लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना है। एक लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे, अभी जो हम बोले हैं। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे। और घनाभ का आयतन पढ़ना है, बेलन का आयतन पढ़ना है, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन पढ़ना है, और गोले का आयतन पढ़ना है। ये सब पढ़ने हैं। और आता है 14 चैप्टर सांख्यिकी। अगला है 14 सांख्यिकी। सांख्यिकी में क्या क्या पढ़ना है उसको क्लियर कर लेते हैं। इसमें आंकड़ों का अग्रह संग्रह पढ़ना है, आंकड़ों का सॉरी आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण पढ़ना है, और आंकड़ों का आलेखीय निरूपण पढ़ना है, और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ना है। यह है आपका 14 चैप्टर। लास्ट चैप्टर है प्रायिकता। लास्ट चैप्टर क्या है? 15 प्रायिक प्रायिकता पढ़ेंगे। प्रायिकता में क्या क्या आता है? हम पासे के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एक पासे को
उछालते हैं तो वहाँ सम संख्या आने की या फिर 4 से कम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होती है, ये सब देखेंगे। या फिर 2 सिक्के को उछालने पर उसमें हेड आने की प्रायिकता क्या होती है। और उसमें आता है कि एक ताश की गड्डी है, उसमें से हुकुम निकालने की या फिर काले पत्ते आने की प्रायिकता क्या होती है, ये सब देखेंगे। ये प्रायिकता चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई भी क्लास 9th मैथ से जानकारी चाहिए तो आप ये भी बता सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत अगर आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और या फिर व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगले दिन से अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे, डेली आएगा। फिलहाल के लिए 10 दिन या 15 दिन तक एक दिन बाद करके वीडियो आएगा, हफ्ते में 3 दिन। उसके बाद इस समय बोर्ड के पेपर चल रहे हैं तो ये खत्म होता है, उसके 10 या 20 दिन बाद हम रेगुलर इस वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज ठीक है, आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।